जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं हम लोग क्लास 10th यानी कि कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज। जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, यानी कि आपके एग्ज़ाम में अभी 2-4-6 महीना बाकी है। तो चलिए उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज एक्सरसाइज जो है 3.6 एक नंबर हम लोग सारा क्वेश्चन यानी कि 1 by 1 इसको कंप्लीट किए हैं। अगर यदि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो उसको ज़रूर जा कर के देख लें, ताकि आपको जो है आगे की समझने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं हो। तो चलिए साथियों, अब जो है हम एक्सरसाइज 3.6 का यानी कि प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो थोड़ा आप लोगों को पेशेंस बना के रखना है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए रहेगा। तो साथियों, इससे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह का अपडेट के लिए और टॉपिक वाइज कवर करने के लिए। साथियों, कॉम्पिटिटिव जो होता है एग्ज़ाम, उसका भी यहाँ पर सारा बेसिक यानी कि आपका मैथ, साइंस, जीके, जीएस, रीजनिंग का भी क्लास लिया जाता है। तो साथियों, जैसे देख पा रहे हैं आपका है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका हल ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या, जिस मान लेते हैं पानी इधर बह रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, इधर तैर रही है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं, यानी कि देखिए पानी इधर से बह रही है और तैर रही है इधर, तो इसको चलने में कितना लग रहा है, ये लग रहा है, देखिए ये 2 घंटा में मात्र 4 किलोमीटर चल पा रही है। और इसमें देखिए 2 घंटा में कितना 20 किलोमीटर तैर रही है, यानी कि जिस तरह पानी बह रहा है उधर वो तैर रही है तो आसानी से तैर रही है। अब जेन्युइन सी बात है, जिधर पानी बहेगा उधर कोई आदमी तैरेगा या उसके साथ में चलेगा तो उसको कम समय लगेगा, और पानी की जिस धारा बह रहा है जिस दिशा में उसके विपरीत जाएगा तो उसको पानी ये समय ज़्यादा लगेगा। तो उसकी स्थिति देखिए बता रहा हूँ, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या थी। देखो, स्थिर यानी कि शांत पानी में उसका निकालना है कितना स्पीड से वो चल रही है, और धारा का स्ट्रीम का जो चाल है, स्पीड है, उसको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे देख पा रहे हैं, मान लेना है कि माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की गति कितना है, x किलोमीटर, और धारा की कितना है, y किलोमीटर। देखिए, धारा की दिशा में जब भी अगर यदि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, x + y किलोमीटर प्रति हो जाएगा चाल। और धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, x - किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग भी जान रहे हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपको आ जाएगा चाल गुना समय। नेक्स्ट आपका देखिए कितना दिया हुआ है, 2 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है, और एक चलता है 2 घंटा में 4 किलोमीटर, यानी कि देखिए यहाँ समय जो है 2 घंटा दिया हुआ है, समय बराबर क्या हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, चाल कितना है, x + y, या हम लोग लिख सकते हैं ये जाके यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि x + y बराबर 20/2 लिख सकते हैं, या इसको हम लोग यहाँ ला सकते हैं। इसको यदि कटाएंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर यदि हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यानी कि x + y बराबर हम लोग 10 लिख सकते हैं, ये पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरा में क्या है, देखिए ये धारा के प्रतिकूल चल रहा है, 2 घंटा में कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर, यानी कि प्रतिकूल को घटा देना है। यानी कि यहाँ अब हम लोग देखिए इसको यहाँ ला सकते हैं, यानी कि x - y बराबर 4/2 लिख सकते हैं। 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x - y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए हमने आगे की स्टेप की ओर चलते हैं। आगे जैसे देख पा रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण पहला एक क्या था, x + y बराबर 10 था, और दूसरा क्या था, x - y बराबर 2 था। देखिए x + y ये प्लस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस ये खत्म हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, 10 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 12 हो जाएगा, x बराबर 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से, चाहे समीकरण 1 को आप सॉल्व कर लीजिए या समीकरण 2 को सॉल्व कर लीजिए, आएगा दोनों का सेम। देखिए 6 + y बराबर 10, क्यों, क्योंकि x का मान कितना है साथियों, 6 है, 6 है, इसलिए, या y बराबर हम लोग 6 - 4 कर सकते हैं, यानी कि 4 आ जाएगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं
स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि हम लोग चाल को, ऋतु का जो चाल है उसको x माने थे। x का मान कितना आया? 6 किलोमीटर। और धारा की चाल आप हम लोग माने थे y, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब साथियों ये आपका आंसर हो गया। अगर यदि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की डाउट होता है, समझने में दिक्कत होता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी सारे प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, हम लोग उसको ऑनलाइन डील कर सकते हैं और उसको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करता है? 4 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिला और 6 पुरुष इसको कितना दिन में काम कर सकता है? 3 दिन में पूरा कर सकता है। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी, पुनः इस कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी कि एक महिला और एक पुरुष को इस काम करने में कितना समय लगेगा, इसी को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग भी देख लेते हैं। देखिए साथियों, हम लोग यहाँ दिया नहीं है एक पुरुष एक महिला का कितना है, तो हम लोग उसको मान लेंगे। यानी कि माना कि कार्य को पूरा करने के लिए क्या लगेगा? अकेली महिला द्वारा लिया गया समय x हो जाएगा और अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x होता है, एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y होता है। देखिए चूंकि दिया हुआ क्या दिया कि 2 महिला प्लस 5 पुरुष द्वारा कार्य को कितना दिन में पूरा करता है? 4 दिन में पूरा किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन में मेंशन है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, देखिए 4 गुना हो जाएगा 2/x प्लस 5/y बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये जा करके इधर यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2/2x प्लस 5/y बराबर 1/4। इसको समीकरण मान सकते हैं। फिर आपका दिया क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 3 महिला और 6 पुरुष द्वारा कार्य को कितना दिन में पूरा किया जाता है? 3 दिन में किया जाता है। यानी कि 3 इंटू क्या आ जाएगा? 3/x प्लस 6/y बराबर 1 हो जाएगा। फिर 3 इधर आ जाएगा, यानी कि 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखो माना क्या माने कि 1/x बराबर p मान लो और 1/y बराबर क्या मान लो? q मान लो। क्यों मान लें? क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि 2q प्लस 5q बराबर क्या आ जाएगा? 1/4। क्योंकि हम लोग x को p माने और y को 1/x को p माने और 1/y को q माने हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी, देखिए ये जाकर के यहाँ गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8p हो जाएगा प्लस 4 पंचे 20q माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम लोग 3p प्लस 6q 1/3 इसको सॉल्व करते हैं, ये जाके मल्टीपल हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस 6 तिया 18q माइनस 1 बराबर 0 होगा। अब देखो वज्र गुणन विधि द्वारा प्रयोग करने पर a1 मान लेंगे 8, a2 9 हो जाएगा, b1 20, b2 हो जाएगा 18, c1 माइनस 1, c2 भी माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में भी बनाया है, यानी कि p बाय हो जाएगा, p बाय साथियों आपका हो जाएगा b1/b2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा c1/c2, q निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? c1/c2 और हो जाएगा a1/a2। इसमें भी हो जाएगा a1/a2 और b1/b2। इसको सॉल्व देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो p बाय माइनस 20 प्लस 18 हो जाएगा, q बाय हो जाएगा -9 प्लस 8 हो जाएगा और 1 बाय यानी कि हो जाएगा 144 माइनस 180 हो जाएगा। चलिए इसको अच्छा तरह से सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करिएगा साथियों तो आपका आ जाएगा, देखिए p का मान p बाय -2, q का q बाय -1 और 1 का 1/36 हो जाएगा। देखिए p बराबर लिखेंगे 1/36 इंटू 2, इससे यदि कटाते हैं तो ये 1/18 हो जाएगा आंसर। q को अगर इसको करते हैं तो ये 1/36 हो जाएगा। चूँकि p बराबर हम लोग क्या माने हैं? 1/x और x का मान कितना आया है? 1/18, तो x का मान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। q को हम लोग क्या माने? 1/y माने हैं, तो 1/y का मान कितना है? 36 और y का मान क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा साथियों। यहाँ पर आपका जो निकल कर के आता है, इस कार्य को पूरा करने के लिए
अकेली महिला द्वारा कितना समय लगेगा, 18 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हम लोग इसको x माने और पुरुष को इसको काम करने में कितना लगेगा, 36 यानी कि 36 दिन लगेगा। तो साथियों ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 था। जो आप लोगों को किसी भी प्रकार की समझने में दिक्कत होती है, समस्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में। क्वेश्चन का 2 का 3 में दिया हुआ है साथियों, देखिए रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी कि उसका घर कितना है, 300 किलोमीटर दूर में है, लेकिन वो 300 मीटर का जो दूर है, यानी डिस्टेंस है, दूरी है, उसको पूरा करने के लिए अपने घर जाने के लिए क्या करता है, कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से जाती है, कुछ बस से जाती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा था शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। बता रहा है कि 60 किलोमीटर यदि वो रेलगाड़ी द्वारा जाता है और उसका बाद जो रेस्ट दूरी है वो बस द्वारा यात्रा करते हैं, उसको कितना लगेगा, 4 घंटा लगेगा। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि वो देखिए 60 का यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और जितना बाकी रह जाता है वो बस से जाती है तो उसको 10 मिनट क्या लगेगा, अधिक लगेगा, यानी कि देरी लगेगा। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात, यानी कि दोनों को चाल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी हम लोग मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। देखो पहला कंडीशन में क्या है कि कुल दूरी कितना दिया हुआ है, 300 किलोमीटर, और रेलगाड़ी से तय की गई दूरी कितना है, 60 किलोमीटर। बस से कितना दूरी तय, यानी कि शेष दूरी किया है, तो 300 में 60 घटा देंगे तो 240 किलोमीटर ये बस द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, देखिए अगर यदि हम लोग कुल समय जो दिया हुआ, टाइम जो दिया हुआ है 4 घंटा दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, 60/x प्लस 240/y बराबर 4 घंटा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग 15 से भागा दिए हैं, यानी 15 चौका 60 और हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए दूसरा केस में क्या दिया कि रेलगाड़ी से तय गई दूरी कितना है, 100 किलोमीटर, और बस से फिर रेस्ट बोला है शेष दूरी, तो 300 में 100 किलोमीटर घटा देंगे 200 किलोमीटर हो जाएगा ये बस से। और कुल समय कितना लग रहा था इसमें, तो बोल रहा है साथियों कि आपको 10 मिनट अधिक लग रहा है, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट लग जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 4 घंटा 10 मिनट को यदि घंटा में चेंज करेंगे तो देखिए 1 0 कटा सकते हैं, 6 चौक 24 और 1 25/4 घंटा हो जाएगा। अब देखिए 100 प्लस x प्लस 200 प्लस y बराबर 25/6, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 4/x प्लस 8/y बराबर 1/6। क्यों, क्योंकि इससे हम लोग 25 से भागा करने के बाद 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 अठे 200 हो जाएगा, 25 सेकंड 25 ये हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब देखिए साथियों नेक्स्ट आपका स्टेप है कि समीकरण 1 को 4 से गुना करके समीकरण 2 से घटाने पर से, यानी कि दोनों को इक्वल करना है। समीकरण 1 को 4 से गुना कर देना, 2 से घटाएंगे तो दोनों को इक्वल हो जाएगा, यानी कि 4/x हो जाएगा प्लस 8/y बराबर 1/6, ये पहला समीकरण हो जाएगा। x/4 हो जाएगा प्लस 16/y बराबर 4/15 हो जाएगा। 4x खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8/y प्लस 16/y बराबर हो जाएगा 1/4 बराबर 1/15, यानी कि आपका ये निकल के आ जाएगा। 1/y बराबर देखो -3 × 30/30 हो जाएगा, इंटू 1/-8 हो जाएगा बराबर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा, या हम लोग y बराबर 80 लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को सॉल्व कर लेना है। समीकरण 1 है साथियों आपका 1/x प्लस 4/80 बराबर लिखे 1/15, तो 1/x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/15 माइनस 4/80, ये जा करके इधर घट जाएगा, बराबर हम लोग लिखेंगे तो 1/15 माइनस 1/20। क्यों होगा, क्योंकि 4 का 4 और 20 चौक 80 हो जाएगा, इसलिए 1/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x बराबर हो जाएगा 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, यहाँ 4 बार में आ जाएगा, ये 3 बार में, यानी कि 1/60 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 60। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा,
और बस की चाल हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है पूर्णतः समाप्त हो गया, यानी कि आपका एक्सरसाइज जो 3.6 था ये क्वेश्चन बाय चैप्टर वाइज पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, और जितने भी सारे आपके 10th का दोस्त है, फ्रेंड है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट मिले। आपको ना के बराबर फील लग रहा है, अगर यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपको इस तरह का टॉपिक वाइज डेली मिलता रहेगा वीडियो, आपका प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट होते रहेगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।